आज का वीडियो इस टॉपिक पे होगा। देख लो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, यहाँ पे कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। ये इशू अगर आपको आया है तो इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्यों आता है, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। यहाँ पे 2-3 स्क्रीनशॉट पहले दिखा दूं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है योर रील्स ओवर एड जो कि है एलिजिबल था, और सब्सक्रिप्शन था और स्टार था। ठीक है, इसमें रिसेंट वायलेशन में दिखा रहा है कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। ये कैसे आ रहा है, देखो ऊपर है रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन दिख रहा है आपको। ये लाइव दिखाऊंगा आपको कि कैसे किस पेज में आया है और कैसे सही करना है, सब कुछ बताऊंगा। अब देखो नीचे एक और बंदे का मैसेज आया है, यहाँ पे योर पेज हैज रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी टू अर्न मनी, और यहाँ पे इशू अफेक्टेड योर पेज में लिखा हुआ है कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। देखो इनमें भी आया है सेम। तो ये 2-3 स्क्रीनशॉट आया मेरे पास, मैंने 2 लगाया है। बाकी आप लोग पता है आप लोग को ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, जितना स्क्रीनशॉट आया सब लगाना शुरू करूँ तो 10-15 स्क्रीनशॉट लग जाएगा, उसमें आप भी बोर हो जाओगे, खाली स्क्रीनशॉट है। तो भाई आपको ये प्रोफाइल खोल के मैं लाइव भी दिखाऊंगा। ये आता क्यों है पहले ये मैं बता दूं। देखो इसके आने के रीजन बहुत सारे हैं। अभी मैं 1 मिनट इसको बंद करता हूं, अभी लाइव आपको दिखाता हूं एक प्रोफाइल पे जिसका सब कुछ सही है, मैं दिखा दूं। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन किया, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपका ऑन हो चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्यूज है 3.4 मिलियन का, और यहाँ पे देख लो नेट फॉलोअर्स भी अच्छा है, और 3 सेकंड वीडियो व्यूज भी काफी अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन इसका अर्निंग बिल्कुल जीरो है। इसके पीछे का रीजन मैं बता दूं। देखो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो सी ऑल में जाने के बाद देखो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे आपका मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाओ। मोनेटाइजेशन सेक्शन में जैसे ही जाओगे यहाँ पे देखो क्या है, मोनेटाइजेशन स्टेटस में है मोनेटाइजेशन इंपैक्टेड। तो ये इंपैक्टेड क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीजन ही बताऊंगा। देखो जैसे ही यहाँ पे व्यू पे जाते हैं, आप लोग देखना स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने लगाया है, जैसे ही जाओगे स्टार्टिंग में जो स्क्रीनशॉट आपको लगाया था, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो देखो यहाँ पे वही है, सेम उन्हीं का पेज है। तो यहाँ पे देखो क्या है, कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन है, इनका सारा रेड हो चुका है। अब रेड होने का मतलब है कि समझ लो कि आपका रिस्क में है, रेड जहां पे आया रिस्क में है। थोड़ा सा येलो है आपका, ये बहुत सारा पेज में येलो भी दिखाता है। आपका जो पेज है सम इशू में येलो, तो उसमें थोड़ा सा चांस है कि आपका पेज सही हो सकता है, लेकिन रेड हो गया तो बहुत मुश्किल होता है। अब देखो यहाँ पे सी डिटेल में भी जाते हैं, देखो यहाँ पे देखो, इसमें ये भी स्क्रीनशॉट मैंने स्टार्टिंग में लगाया था, योर पेज हैज रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी टू अर्न मनी, यहाँ पे कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। देखो ये दिखा दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे और दिखाता हूँ एक चीज, इनका देखो एड्स ऑन रील में अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। जो इनका मोनेटाइजेशन सेक्शन था वो मैंने दिखा दिया आपको, उसी से अर्निंग इनका हुआ था, कुछ बोनसेस अभी मिला नहीं है। तो देखो अब ये चीज मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, अब इसको करता हूँ बंद। अब देखो पहली सी बात मैं ये बता दूं कि इसको सही करने के लिए क्या करना है और इसको कैसे आता है, दोनों तरीका आपको जानना होगा। अब मैं चाहता हूं कि आप ये जान लो कि कैसे ये नहीं आएगा, किस वजह से ये आता है। पहली बात ये है कि मान लो कि आपका एक प्रोफाइल है, सही तरीके से सुनना समझ जाओगे। आपका एक प्रोफाइल है, अब प्रोफाइल में मान लो बहुत सारा आपने 8-10 पेज बना रखा है, ठीक है। अब प्रोफाइल में आप 5-6 पेज बना रखा है, उसमें क्या होता है कि आप क्रॉस पोस्टिंग करते हो, इस पेज का जो पोस्ट है उस पेज में कर दिए, तो उस रीजन से भी आता है। अगर मान लो जिस पेज में आपने किया है उस पेज में कोई इशू है, तो जो पेज आपका सही है उसमें भी इशू आ जाएगा। सिंपल सी बात मैं जान लो, जो पेज में आपका इशू है उस पेज में आपने कुछ कोलैब वगैरह किया, या क्रॉस पोस्टिंग किया, या मान लो कि लिंक शेयर कर दिया उसमें, तो आपका जो रियल पेज है उसमें भी इशू आ जाएगा, क्योंकि वो सेम एक प्रोफाइल से सारा पेज आपका लिंक है, एक ही प्रोफाइल के अंदर आपने सारा कुछ बनाया है। या दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपका पेज सेम है, जिसमें 5 आपने 7-8 पेज का अपना बना रखा, ऐड कर रखा है। अब देखो 7-8 पेज में मान लो 2-4 पेज में इशू आ गया, बाकी 3-4 पेज सही है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये कनेक्टेड एंटिटी, देखो इसके नाम से पता लग रहा है। यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगा देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो नाम से देखो, कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन मतलब कनेक्टेड, आप नाम से ही समझ रहे हो, कनेक्टेड मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है। तो जैसे ही आपको जहां से कनेक्टिविटी कनेक्ट हुआ और उसमें इशू है, तो आपका सही वाला भी इशू हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपना पेज का कोई भी पोस्ट शेयर करते हो किसी ग्रुप में, ठीक है, मान लो उस ग्रुप का एडमिन भी आप ही हो, आपने ही उस पेज ग्रुप को बनाया है। अब उस दौरान भी अगर उस ग्रुप में कुछ भी वायलेशन है, कुछ भी इशू आ रखा है, कुछ उस तरह का उसमें पोस्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका पेज पे इफेक्ट पड़ेगा। सीधी सी बात है, उस कंडीशन में भी आपके पेज पे इफेक्ट पड़ेगा और आपका यही इशू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मोनेटाइजेशन लिमिटेड का मैंने दिखाया था, यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट में लगा दूं। यहाँ पे जो शुरू में मैंने दिखाया था कि इनका क्या था, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन इंपैक्टेड था स्टेटस में। तो ये सब इशू शो करेगा और आपका जो
कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन है वो आ जाएगा। देखो ये तरीका होता है। ग्रुप शेयर तो बिल्कुल भी मत करना, मैंने कई वीडियो में बोला है कि नहीं करना है। और अगर अदर पेज का वीडियो अदर पेज से भी देखते हो आप, क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि व्यू बढ़ाने के चक्कर में, रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में आप लोग क्या करते हो कि एक प्रोफाइल से मान लो 4-5 पेज है। अब एक्स पेज को आपने लॉगिन कर रखा, मतलब देख रखा है। अब वाई पेज से आप उसको देख रहे हो, उसका कंटेंट को, एक्स वाले पेज को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स वाले पेज का कंटेंट वाई वाले पेज से आप देख रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपका ये इशू आएगा। सीधी सी बात है। और जो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या उस तरह से सेक्सुअल कंटेंट या उस तरह से मतलब न्यूडिटी कंटेंट जो भी आप डाल रहे हो, उससे भी आपका ये इशू आता है। सिंपल सी बात है, उससे भी ये इशू आ जाएगा। लेकिन आपको सही कैसे करना, देखो ये सब कैसे आ रहा है ये मैं बता दूं। देखो सही काम करना है आपको, कोई भी कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ओरिजिनल कंटेंट के साथ काम करो। कोई भी वल्गर वीडियो मान लो सेक्सुअल हो गया, मान न्यूडिटी वाला हो गया, या कुछ उस तरह का हिंसात्मक चीज हो रहा है जो आपको वीडियो देखने से लोगों को लगे कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो उस तरह का चीज आप पोस्ट ही मत करो। अगर उस तरह का फोटो वीडियो रील्स कुछ भी पोस्ट करते हो, आप कुछ भी कमेंट से लेके टाइटल तक कुछ भी अगर उस तरह का लिखते हो कि आज उसकी मौत हो गई, चाहे मतलब कुछ भी इस तरह का लिखते हो ना जो सेंसिटिव कंटेंट है, तो उसमें भी दिक्कत होगा। सेंसिटिव वर्ड भी आप नहीं लिख सकते हो, उससे भी आपका इशू है, बहुत लोग का इशू है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इसको सही करने का तरीका मैं बताऊं। सही करने का कुछ तरीका है। देखो पहले बात तो आपका पेज में इशू है, तो जो एडमिन है आपका, मान लो कि आपने प्रोफाइल से पेज बना रखा है, तो मान लो 3-4 पेज है, 3-4 पेज में एक पेज में इशू है, तो उस पेज का एडमिन चेंज कर दो, इस पेज से रिमूव कर दो, नया पेज नया प्रोफाइल से उसको एडमिन रोल दे दो, ठीक हो। एक चीज और ध्यान रखना कि ऐसा नहीं, मैंने जब बोला नया पेज से उसको एडमिन बना दो, तो ऐसा नहीं नया पेज आपने तुरंत, प्रोफाइल आपने तुरंत बनाया और उसमें इसको ऐड कर दिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका मिनिमम वो प्रोफाइल 4-5 महीने पुराना होना चाहिए, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। अगर 1 साल 2 साल पुराना प्रोफाइल तो बहुत अच्छी बात है। घर में किसी और का प्रोफाइल है तो आप जो पहले से यूज कर रहे हो, तो उन पे आप इनका एडमिन रोल दे दो, यहाँ से रिमूव कर दो। तो मान लो इस पे 4 पेज है बना हुआ, इस प्रोफाइल में एक में इशू है, तो उसको हटा दोगे तो 3 सेफ रह जाएगा। अगर इसी में छोड़ दोगे तो कल के डेट में इनमें भी इशू आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर पे आउट आपने सेम रख रखा है तो पे आउट भी उसका चेंज कर दो, हटा दो। सिंपल सी बात है, हटाना पड़ेगा आपको। अगर नहीं हटाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम सही कितने दिनों में होता है ये भी मैं बता दूं। दूसरा हो गया पेज क्वालिटी वगैरह, आप हमेशा देखो चेक करो कि पेज क्वालिटी इसका क्या है। पेज क्वालिटी नीचे देखने का आता है, क्या है क्वालिटी, उसके हिसाब से भी आप इसको हटा सकते हो कि इसका कुछ ना कुछ इशू है, लिमिटेड का आ गया, अनओरिजिनल आ गया, कुछ भी आ गया, मोनेटाइजेशन इंपैक्टेड आ गया, अफेक्टेड आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दो। उसको जब तक सही नहीं करोगे तो कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन ये सही नहीं होगा, ठीक है। देखो जब तक वो प्रॉब्लम आपके पेज में है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, एलओसी है, लिमिटेड है, या मोनेटाइजेशन इफेक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन कुछ भी है, उसको पहले आपको सही करना पड़ेगा, तब कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन है वो आपका सही होगा। सिंपल सी बात है। और देखो जितना भी लिंक आपने शेयर किया है, मान लो ग्रुप में किया है या किसी दूसरे पेज में किया है, दूसरे प्रोफाइल में किया है, आपको एक एक लिंक को ढूंढ कर उसको डिलीट करना होगा। क्योंकि आप शेयर तो कर देते हो ग्रुप में, लेकिन आपको पता नहीं उस ग्रुप में और भी कितने तरह से पोस्ट आ रहे हैं, कितने तरह से पोस्ट शेयर कर रहे हैं, तो उस तरह से भी दिक्कत होता है। मैंने बोला है कि शेयरिंग मत किया करो। शेयरिंग करने से आपके पेज पे, प्रोफाइल पे इफेक्ट पड़ता है, और वो पड़ा है। जिनको पड़ा है उनको समझ में आ रहा है कि आज उनको ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। और देख लो ये चीज, और एक चीज और मैं बता दूं, एक बात आपको शायद पता नहीं होगा। अगर आपके फेसबुक में कुछ भी वॉयलेशन आता है, कुछ भी इशू आता है, तो फेसबुक के पास वो समझ लो कि स्टोर रहता है 1 साल तक। ऐसा नहीं कि आपने वहां से डिलीट किया, रिमूव हो गया, तो फेसबुक को लगा कि चलो सब कुछ सही हो गया। आपका कुछ भी वॉयलेशन आया उसको आपने सही तो कर लिया, लेकिन उसके मतलब डेटा में, उसके सर्वर पे समझ लो कि सेव रहता है 1 साल तक कि हाँ इसमें, इस पेज में, इस प्रोफाइल में ये इशू आया था, जो कि सही हो गया है, ठीक है सही हो गया, लेकिन उसके पास डेटा रहता है कि इसके में इशू आया था। तो ये सब ध्यान दे काम करना है। ऐसा नहीं कि एक बार सही हो गया तो फिर दोबारा आएगा तो उसको लगेगा कि ये तो कोई बात नहीं, ये तो पहली बार आया। उसके पास रहता है डेटा। दूसरी बात ये, जब ये सब काम कर लो, आप सब कुछ हटा दो, लिंक वगैरह जहां जहां शेयर किया है सब कुछ आपको उसको सही कर देना है। उसके बाद जितना ये वॉलेशन है उसको सही कर दो। सब ग्रीन हो गया, जैसे रेड यहाँ दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है, सारा कुछ ग्रीन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, रिव्यू करना है उसको, मतलब रिपोर्ट करना है, रिव्यू करना है। लास्ट में रिव्यू का ऑप्शन भी आएगा, रिव्यू कर सकते हो। अगर नहीं आया तो आप रिपोर्ट करना। जब सब कुछ सही होने के बाद, सब लिंक सब जगह से डिलीट करने के बाद आप करोगे, सही हो जाएगा। लेकिन ये मैं 100% गारंटी नहीं दूंगा कि आपका सही हो ही जाना है, क्योंकि मैं अभी एक पेज पे जो इशू आया है मैंने वो कर लिया है, सब कुछ
उसको हटा दिया। जितना भी लिंक था मैंने उनको बोला, उन्होंने हटा दिया है। लेकिन अब कितने दिन में सही होगा, ये नेक्स्ट वीडियो जब ये सही हो जाएगा तभी मैं बनाऊंगा कि हाँ ये सही हो चुका है इस तरह। लेकिन ये तरीका यही है सही करने का। अगर आप चाहते हो सही करना तो सबसे पहले आपको ये सब चीज हटाना पड़ेगा। और मैं तो जो नए लोग हैं, मैं चाहूंगा कि वो लोग ये काम करें ही ना, कि जिससे ये इशू आए। ये साल साल भर तक सही नहीं होता, मैं बता दूं। कुछ लोग का सही होगा भी, कुछ लोग का नहीं भी होगा। क्योंकि ऐसा इशू आने के बाद लोगों ने मैसेज, ऐसा मेरा ये 1 साल से यही, अभी तक मैंने सब कुछ कर लिया, सही नहीं हुआ। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करोगे तो 90% चांस है कि सही हो जाए। अगर नहीं होता है 10%, तो भाई उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर फेसबुक सपोर्ट से बात करो, हो सकता है बात करने से कुछ हल निकले, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपने गलती किया है तभी ये इशू है। जिनका सही पेज है, सब कुछ सही है, उसमें आया है, तो वो बहुत जल्दी सही हो जाता है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।